आज मीठे बाबा का वाणी है 22/11/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। क्या सुनाना है? खुशखबरी सुनाना है कि अब नई दुनिया स्थापन हो रहा है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। जब नई दुनिया होगी तो पुरानी हर एक चीज की बाबा ने का विनाश हो जाएगी। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण की श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। जब मनुष्य देह अभिमान में आ जाता है, मैं मेरापन में आ जाता है, तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल बिकारी बनती जाती है। अब जो श्रापित है, रावण का श्राप लगा है, कहा जाता है कि रावण ने श्राप दिया, लेकिन रावण तो श्राप देता नहीं है। लेकिन जब मनुष्य में बाबा ने का अभिमान आ जाते हैं तो अपने आप श्रापित हो जाते हैं। और जो श्रापित आत्माएं होती है, बाबा ने का वह कंगाल बिकारी बन जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। कल बाबा ने मुरली में कहा ना कि रावण श्राप देता है और बाप वर्षा देता है। जब हम सभी बाबा के बच्चे आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो बाबा की वर्षा स्वतः मिल जाएगा। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। न बुरा देखना है, न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते। बाबा बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी? कि बच्चे, तुमने 84 जन्म कैसे लिए? यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे, तो कौन लेते हैं? हाँ, जो बाबा ने का सतयुग में आते हैं। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर डिनास्टी होगी, जरूर सतयुग होगा ना, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, पर्चा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है। ज्ञान सुनाएंगे तो कोई जल्दी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, तो सब खुशी खुशी सुनते हैं। तो बाबा भी हम सभी बच्चों को ये 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जिसको बाबा ने कहा, जिसको ही नॉलेज फुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? आप बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा जो बैठ के बच्चों को ज्ञान समझाते हैं वो तो नॉलेज फुल है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सब के अंदर को कर्म
विकर्म को जानने वाला है, लेकिन जानने वाला है नहीं। जो कर्म करेगा, बाबा को क्या पता है कि सबके कर्मों को जानेंगे, विकर्मों को जानेंगे। बाबा का काम है बच्चों को पावन बनाना। परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह बाबा कहते सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। रेडी बैठे, बाबा कहते रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बचाए। सभी आत्माएं तैयार होके बैठे हैं कहाँ? परम धाम में। कब उसका पाठ आएंगे और वो यहाँ आके पाठ बचाए। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं, सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह, बाबा ने कहा, खट्टा है, यह नमकीन है। शरीर में से आत्मा निकल जाएंगे तो महसूस करेंगे कि यह खट्टा है, यह मीठा है, यह ऐसे है वैसे है, नहीं ना। तो आत्मा ही शरीर दोबारा महसूस करती है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। समझते हैं ना, दैवी एक भी दैवी गुण है नहीं है ना, इसलिए खुद अनुभव करते हैं कि अभी असुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बचाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। कौन करते हैं? आत्मा ही सब कुछ करती है। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो, पूज्य और पुजारी, पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य थे तो पतित कोई हो ना सके, सतयुग में कोई भी पतित हो ना सके। जब पुजारी है तो पावन कोई हो ना सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है ना, मेरे को पूछते हैं ना। शिव बाबा का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है ना, लेकिन होता तो है शिव बाबा का ही चित्र, किसी और का तो होता ही नहीं है, क्योंकि पावन तो शिव बाबा ही है। अब जो बाबा ने कहा पूजा करते हैं, उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता, सभी पुजारी है। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, तभी तो कन्या पूजन करते हैं ना, पूजने लायक है। अब पवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। बाबा ने कहा पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, तभी तो देखा जाता है ना, दिखाते हैं ना चित्र प्रदर्शनी में कि सृष्टि का रचयिता स्वयं परमात्मा शिव है, लेकिन निमित्त तो बच्चों को बनाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर द्वारा ही परमात्मा क्या करते हैं? स्थापना, विनाश और पालना। इसलिए बाबा कहते हैं नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम बच्चों का क्या लक्ष्य है? हाँ, देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को
खुशखबरी सुनाते हैं। 5000 वर्ष की, 84 जन्म की हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डिनास्टी थी, अब नहीं है। फिर से उनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वह तो हो ना सके। होंगे कभी नहीं। जब एक धर्म की स्थापना होगा तो अनेक धर्मों का विनाश तो निश्चिंत है। बाबा कहते वह आते ही एक दो के पिछाड़ी है और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। झाड़ है लेकिन तना अभी नहीं है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। उनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। बाबा कहते हैं इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। सभी मनुष्य विकारी है। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं, पावन दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। पहले तो हम भाई भाई है, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। आत्मिक रूप से भाई भाई और शरीर धारण किए स्त्री पुरुष का तो भाई बहन हुए। बाबा कहते सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। वो कभी भी बुरी दृष्टि अपने बहन की तरह भाई का जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सतगति दाता ही एक बाप है। पुरानी दुनिया बदल कर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है तो वो भगवान ही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। संकल्प से ही सृष्टि रचा जाता है। अभी पुरानी दुनिया थी, यह कोई खलास बाबा ने कहा नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो बाबा ने का एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो के है, तो बाबा भी तो निराकार है। जब आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती तो परमात्मा कैसे बिना शरीर का बोल सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं। हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर भी बाबा कहते फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी बाबा ने का दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम सिर्फ बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। हम अभी देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। दे अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। बाप मिलने से बाबा ने कहा श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। इसलिए हमें अब दे अभिमान को छोड़ देना है। बाबा ने कहा दे अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है और श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अब तो चढ़ने का समय है ना। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल बिकारी किसने बनाया? कोई का श्राप, बाबा ने कहा कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं
तो जरूर दुश्मन है ना। हम सब की बुराई ही हम सबका दुश्मन है। बाबा ने कहा धर्म में ही ताकत होती है। सोचिए, सत्यता में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं, जो किसी का हिम्मत ना हो, जो बाबा दे रहे हैं वो छीन सके। हम बाबा से ताकत लेते हैं, अर्थात शक्ति लेते हैं। शक्ति कोई छीन सकता है? नहीं ना। सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। जितना हम शक्तिशाली बनेंगे, जितना योग अग्नि में बाबा ने कहा स्वयं को जलाएंगे, उतना विकारों का क्या होगा? नाश होगा और सच्चा सोना उभर के निकलेगा। तो यह भी एक बाबा ने कहा भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा को छोटा अक्षर पसंद ही नहीं है। बाबा ने कल भी कहा ना कि बड़े बड़े अक्षरों में चित्र प्रदर्शनी होना चाहिए, ताकि दूर से भी कोई समझ सके। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य यह है, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां सराह बाबा ने कहा श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि द्वापर युग से सभी ऋषि मुनि यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी तपस्वी सब चाहा कि एक नई सृष्टि स्थापन हो, राम राज्य हो, लेकिन हुआ तो नहीं ना, क्योंकि राम राज्य स्थापन करने वाला तो बाबा ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की मत नहीं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। अब ब्रह्मा बाबा के भी तो कोई मत नहीं है, सिर्फ बाबा की मत है, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं, हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। बेहद का संन्यास किए। बाबा कहते हैं जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है ना। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो अब बुद्धि भी उनसे हमें नहीं लगानी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की बाबा ने का स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल के लिए मेटिज भी आएगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं थे, इसलिए बाबा ने कहा कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कुछ न कुछ होगा, तभी तो बाबा ने कहा ये अधर्म का विनाश होगा। बाकी सब कहाँ थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा कितने सारे जिम्मेवारी को संभालते हुए, हर काम सेवा करते हुए, फिर भी बाबा ने कहा बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद न करे तो विकर्म विनाश कैसे हो? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जन्म पुरुषार्थ कर रहे हैं।
आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। अभी सभी आत्माएं क्या है? पत्थर है, पत्थर बुद्धि है। और जब राम का इस धरा पर जन्म होता है, कौन सा राम? परमात्मा राम का, तो सभी आत्माएं पत्थर से पारस बन जाते हैं। याद करते करते अब बाबा ने कहा आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है, आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। अभी भले कोई नहीं समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आगे चल आवाज निकलेगा तो समय ही नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा जब समय रहता है तो समझ नहीं रहता है। आवाज निकलेगा यह तो सब धर्मों के लिए, जहाँ प्रेम हो, एकता हो, भाईचारा हो, ये तो सबको चाहिए ना, सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे। कहाँ भी मूझते हो तो पूछ सकते हो। देखिए बाबा बैठा है ना, कहाँ भी मूझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही बाबा ने कहा थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है। सतयुग में बहुत थोड़े धर्म, मतलब मनुष्य आत्माएं होते हैं ना, जनसंख्या। बाबा ने कहा अभी तो अनेक धर्म है, जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। कैसे थे? देवी देवता थे, पावन थे, इसलिए बाबा कहते जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बचाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। बाबा कहते अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा, टू मच ख्याल में न आए। बाबा ने कहा टू मच ख्यालात में न आए, मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी है, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताए। सब कुछ करते हुए लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि हम सबको रास्ता बताए। जितना करेंगे उतना पद ऊंच पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा, बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा झट बता देंगे सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है। आप देखिए संगम युग को 10 वर्ष बचा है ना। बाबा ने कहा 2036 में स्थापन हुआ तो 2036 तक में एक नई सृष्टि की भी स्थापना हो जाएगी हर तरह से। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो हम शरीर छोड़ेंगे तो फिर बच्चा जन्म लेंगे, और जन्म लेने के बाद बच्चा तो ज्ञान कैसे सुनेगा,
कैसे धारण करेगा? जब वो 5 साल 6 साल यहाँ तक कि 10 साल तो उनको बड़े होने में समझने में ही लग जाएगा। तो बाबा ने कहा मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फूल बाबा ने कहा सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वहीं, फिर बाबा ने कहा फुल सुख पाएंगे। जो फुल सर्विस करेंगे बाबा ने कहा सुख भी फुल वहीं पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते हैं फिर कहा जाता है भाभी ड्रामा। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना है। बाबा ने कहा उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बगैर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं समझते हैं, फिर भी उनको समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर, बाबा ने कहा पियर घर ससुराल घर का कल्याण करना है। ऐसे भी बाबा ने कहा चलन ना हो जो कहे यह तो हमसे बात भी नहीं करते। बाबा ने कहा मुख्य मोड़ दिया है, नहीं सबसे जोड़ना है। हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ चाहते हैं तो औरों को भी रास्ता बताते। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू, आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं। किनको? शिव बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम का। बाबा ने कहा मछली खिलाते, बाबा ने कहा चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। चींटी को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को पानी देते हैं ना, पंछियों को दाना देते हैं। बाबा कहते हैं अब ये सब करने की दरकार नहीं है। पंछी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। यह बाबा ने कहा रिहर्सल होती रहेगी। यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं बनाएंगे, फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय बाबा ने कहा वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब करे क्यों करे, इसमें तो बाप की याद में रहे। बाबा कहते हैं अब किसी का भी ख्याल नहीं करना है, सिर्फ बाबा की याद में रहना है। अगर जो समय आएगा ना उसमें वो बुद्धि उस समय आ जाएंगे। बाबा कहते याद की यात्रा को नहीं भूलो, महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु कभी याद की यात्रा में
तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप, टीचर, सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी अस्थाई रहनी चाहिए, सदैव रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह अस्थाई हो जाएगी। अगर यहाँ अस्थाई खुशी रहेंगे तो सतयुग में भी अस्थाई रहेंगे। यहाँ कभी खुशी कभी दुखी तो वहाँ भी ऐसे होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो, बाबा ने कहा, जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। करनी है? नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उस पर तरस रख समझाना है। बाबा ने कहा छोड़ नहीं देना है। दूसरा, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। ऐसी कोई भी चलन नहीं रखनी है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले, बाबा ने कहा, रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। विस्तार है, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्य है तभी हम परमात्मा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और सत्यता का आधार स्वच्छता है। सत्यता तभी आ सकता है जब हम हर तरह से स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे। सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई, सफाई की कमी है या अपने को तमोगुणी संस्कारों पर विजय बनने में, संस्कार मिलाने में, यह विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम, बाबा ने कहा, अंतिम प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बाबा ने कहा स्लोगन में, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। अव्यक्ति सारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वॉइसलेस सेट है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार
वायरलेस के सेट को बाबा ने कहा बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनों से कर्मयोगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। अंदर कोई भी विकार बाबा ने कहा छिपा हुआ तो नहीं है, इसलिए चेक करना है। हम बाबा से वरदान लेंगे। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भवो। स्लोगन है बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। आज का सोमान है मैं रमता योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।